हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं गुणनखंड को हल कैसे किया जाता है या गुणनखंड का जो प्रश्न होगा वो किस प्रकार से आता है। तो बिना समय जाया करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न किस हिसाब से पूछता है और किस प्रकार से पूछता है कि हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल उसको करेंगे। गुणनखंड गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टराइजेशन। गुणनखंड करना इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टराइजेशन, बट हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड विधि। सवाल हमारा पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10। हमारा क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 यानी कि 10। सवाल आप लोगों ने कभी हल नहीं किया होगा तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं, एकदम संपूर्ण जानकारी इसमें लेने वाले किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड का मतलब होता है दोनों को इस पार्ट में डिवाइड करिए कि गुणा करने पर ये सब चीजें आनी चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, 3 आना चाहिए और 10 आना चाहिए। किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे इसको पहले हम लोग समझते हैं। हल करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाता है, जो हमारा एक्स स्क्वायर है 3x है और 10 है यानी कि 10 है। सवाल हल इस प्रकार से किया जाता है कि जो आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या है, चलो आगे वाली संख्या को छोड़ दो क्योंकि वो एक्स स्क्वायर में है, जो पीछे वाली संख्या है उसको दो भागों में विभाजित करो, दो भागों में गुणनखंड उसका करो जो कि या तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए या तो घटाने पर 3 आना चाहिए। यानी जो लास्ट वाली संख्या है उसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे और या तो प्लस करने पर 3 आना चाहिए या तो माइनस करने पे 3 आना चाहिए। चलिए अभी हम लोग प्रश्न करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे हम बोले कि दो भागों में डिवाइड करना है 10 को, अभी हमको पढ़ना पड़ेगा कि किसके पहाड़ा में 10 आता है। जैसे 5 दूना 10 आता है, 2 पंजे 10 आता है, मतलब 2 के आ रहा ना, तो हम लोग 2 गुणे 5 यानी 2 पंजे 10 हुआ। लेकिन हम लोग 2 और 5 में से 2 माइनस करते हैं तो देखिए बीच वाली संख्या आ रही है, यानी हमको इसको काम में लेना है। अभी इसको इसका जो है ना अभी हम लोग का काम आएगा। देखिए 5 में से अगर 2 निकाल लेंगे तो 3 आ जाए, यानी कि लास्ट वाली जो संख्या है इसको दो भाग में डिवाइड किए और दो भाग में डिवाइड करने के बाद बीच वाली संख्या आ रही है। तो कैसे हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो x के आगे एक मान होता है, यानी कि सबका मालिक 1। अभी समझेंगे कि अगला जो हमारा है स्टेप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस हम लोग लगाएंगे तो ये वाला जो स्टेप है ना इसको हम रख देंगे इधर। इसको आप 2 पंजे भी कर सकते हो और 5 दूना भी कर सकते हो, यानी 5 दूना भी 10 होता है, 5 गुणे 2 यानी 5 में से हम लोग 2 निकालेंगे 3 बचेगा। अभी हम लोग पोस्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2। हम लोग किस प्रकार से लिखे, क्योंकि 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेगा। 5 माइनस 2 लिखे, x इधर लास्ट में बचा है तो x लिख देंगे माइनस 10। अभी देखिए हमारा फर्स्ट वाला स्टेप हो गया है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दो। अभी हमको जब ब्रैकेट से निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगली वाली संख्या मतलब बाहर वाली जो ब्रैकेट के बाहर संख्या है उसको अंदर वाली संख्या से गुणा करते हैं। यानी कि अगर हम x का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 5x, और प्लस माइनस इधर है और इधर भी माइनस है, और माइनस का गुणा हम लोग माइनस में करते हैं तो प्लस आता है प्लस। अभी हम x का गुणा फिर से इसमें करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 2x। अभी देखिए हम लोग ब्रैकेट से दोनों को बाहर निकाल लिए,
अब ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, -10। इतना आ जाए तो भी हम लोग को क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। जैसे 2 स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स स्क्वायर इसमें दिख रहा है और एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो दोनों को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यानी कि हम लोग को कॉमन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल एक्स का इसमें से एक एक्स हम लोग ले लेंगे। ब्रैकेट में जब हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जानते हो, जो 5x है इसका x और ये वाला 5x, तो इसमें से x हम लोग एक ही x ले लिए, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, x स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, यानी कि 2x था इसमें, तो इसमें से एक कॉमन ले लिए, एक बचा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस है तो -5 ब्रैकेट में। अब हमारा इसमें 2 था तो एक कॉमन ले लिए और एक x इधर लिख दिए, क्योंकि इसमें 2 था तो एक x इधर और 5 इधर। अब देखिए क्या करना है, हमारा अगला सवाल प्लस है तो +2। अभी इसमें से हम दोनों को कॉमन दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें भी कॉमन नहीं दिखे, अगर गुणा से विभाजित होता है तो उसको हम लोग गुणा से काट देंगे। किस प्रकार से, अभी देखते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें तो x है, इसमें x दिख ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट रखेंगे, 2 एकम 2, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। अभी हमको क्या करना है, 2 पंजे 10 होता है, तो हम लोग एक बार x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा, और इधर माइनस है तो माइनस का निशान, और 2 पंजे कितना होता है, 10 होता है, तो 5 बार में हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि काट देंगे। अब देखिए हमारा जब ये वाला स्टेप आ जाए, यानी कि अगला स्टेप, यानी 2 सेम आ जाए, किस प्रकार से, देखिए x -5 इधर भी, x -5 इधर भी है। अब हमारा जब 2 स्टेप इस प्रकार से आ जाए, यानी हमारा सवाल जो हो रहा है वो सही है, तो अभी क्या करना है, हमको इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेना है, यानी कि ब्रैकेट में x -5। अब देखिए आगे वाला x बच गया और प्लस का 2 बच गया, तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे, x + 2। हमारा आंसर गुणनखंड विधि द्वारा ऐसे ही किया जाता है। देखिए अभी इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों का गुणा आपस में करते हैं, देखिए 5 दूना 10 होता है, और 5 में से अगर हम लोग 2 निकाल देते तो 3 आएगा, और x देखिए x स्क्वायर हो गया। एक हम इसलिए लिखे, जिसके आगे कुछ भी संख्या नहीं होती उसके आगे 1 होता है, क्योंकि सबका मालिक 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन करने से, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है x² + 9x + 20, यानी कि 20 हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाला स्टेप अपना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है इन दोनों को ऐसे भाग में डिवाइड करना है कि या तो जुड़ने पर या तो प्लस करने पर 9 आए। तो हमको क्या करना है, 20 को 2 भागों में डिवाइड करना है। कैसे होता है, 4 पंजे 20 होता है, या 5 चौक 20 होता है, और 4 पंजे 20 होता है, और 10 दूना 20 होता है। देखिए हम लोग 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन हमको केवल एक इसमें से लेना है जिसको प्लस या घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि 9 आनी चाहिए। तो हमको कौन सी इसमें लेना है, 5 चौक 20 लेना है। तो अगली संख्या क्या है, x² प्लस कोष्टक में क्या रहेगा हमारा, 4 + 5, यानी कि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा। अभी हमारा x बचा तो x लिख दो प्लस 20। अगला फर्स्ट वाला स्टेप हो गया हमारा। फर्स्ट वाला स्टेप हो जाए तो क्या करना हमको है, x² है। अब अगली संख्या से हम लोग को, यानी कि ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए हमको इसमें से गुणा करना है, यानी कि x² है तो x² लिख देंगे प्लस, अब
x का गुणा हम लोग 5 में करेंगे तो कितना आएगा 5x प्लस x का गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 20। देखिए हमारा आया x का गुणा 5 में किया तो 5x, x का गुणा हम लोग 4 में किए तो 4x आया। अभी अगला स्टेप हमारा क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन x, इसमें से x ले सकते हैं, इसमें से x ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, x लेना है ब्रैकेट में हम लोग जब इसका कॉमन एक x इसमें से बाहर निकाल लिए, इसमें x बचा है तो क्या लिखेंगे हम लोग x प्लस 5 लिखे। अभी 4x बचा है, देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, तो अगला हम लोग क्या किए थे प्रश्न, इसका गुणा इसमें किए थे, यानी कि 4 करो, सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस 4 करो। अब ब्रैकेट में क्या करना है, 4 एकम 4 तो खुद से काट देगा। अब क्या करना है, 4 का x में गुणा करो तो x और 4 पंजे, यानी कि 4 का गुणा 5 में करोगे तो 4 पंजे 20 होता है, यानी कि 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो प्लस कितनी बार में हुआ, 5 बार में, 5 बार में डिवाइड हो गया। अब देखिए फिर से हमारा 2 सेम आ चुका है, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है। इसमें से कॉमन, यानी कि हमको क्या लेना है, x प्लस 5, इसमें फिर से कॉमन x इधर बचा है और प्लस का 4 इधर बचा है, तो x प्लस 4। अब देखिए हमारा आंसर इस प्रकार से आ चुका है, क्योंकि अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और x और इधर x, दोनों x मिलके x स्क्वायर बन जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, प्रश्न समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप।